इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी मुख्यालय पर जो बैठक चल रही है वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और मीडिया पैनलिस्ट की यह बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है। प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का आयोजन, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी इसमें मौजूद रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। प्रदेश मीडिया की कार्यशाला का आयोजन और देखिए अब बीजेपी लगातार चिंतन और मंथन करती हुई दिख रही है और सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी भी इसमें मौजूद रहे। तो बीजेपी मुख्यालय में जो बैठक चल रही है वो अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव और उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सोशल मीडिया और मीडिया पैनलिस्ट भी इसमें मौजूद, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, ये बैठक अभी खत्म हो चुकी है, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ इस बैठक में चला है, अभी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और मिशन 25 का जो नारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आधार पर, तो किस तरीके से एक वक्ता को सोशल मीडिया पर मीडिया पैनलिस्ट को किस तरीके से अपनी बात को आक्रामक अंदाज में विपक्ष के निशानों का जवाब देते हुए आम लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पहुँचाना है और तमाम जो कामकाज किए जाने हैं मीडिया को माध्यम बनाते हुए, सोशल मीडिया और तमाम अन्य माध्यमों को IT के सहारे से, तो किस तरीके से चुनाव जो है वो फतेह किया जा सके। 2024 में 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वो किला कैसे जीता जाए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंथन बैठक में हुआ है, चिंतन हुआ है। और आप बैठक की गंभीरता को समझिए कि अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में पहुंचे, उनका भी यहाँ पर संबोधन हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरीके से कोई काम छोटा नहीं होता, सब लोगों को मिलकर के काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को मिशन 25 को कामयाब बनाना है। हमारे साथ में सोशल मीडिया पैनलिस्ट और तमाम जो मीडिया विंग के राजस्थान भाजपा के इंचार्ज हैं पिंकेश जी, उनसे बात कर लेते हैं। पिंकेश जी, क्या बैठक में मंथन हुआ, ऐसा क्या मंत्र दिया आज आपने कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहा है। देखिए, 25 से 25 लोकसभा सीटें 2 बार तो हम जीत चुके हैं और चूंकि अमृतकाल का समय 75 वर्ष का, तो ये 25 सीटें और जीत कर हम 75 पूरे करने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, सबसे प्रमुख बात हमारे प्रवक्ताओं ने बताई है कि बोलने में बुद्ध होना चाहिए, चुप रहने में विवेक होना चाहिए। ये चीज़ तो बीजेपी को तो समझ आती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं कांग्रेस को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। कई लोग किस प्रकार से बातचीत करते हैं आप लोगों को जानकारी में। लेकिन आज माननीय राज्यवर्धन जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों का वक्तव्य रहा और दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को कार्यशैली के बारे में समझाया। और माननीय सुधांशु जी ने राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की चीज़ें चल रही है, किस प्रकार से कांग्रेस गलत आरोप प्रत्यारोप और गलत एजेंडा राजस्थान के अंदर चलाना चाह रही है, इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला और काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई उन्होंने। फिर माननीय भजनलाल जी ने अपने अति व्यस्त टाइम पर उन्होंने समय दिया। एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ताओं को समय देना, ये सबसे बड़ी बात है। आज देखिए कि सवेरे से लगभग 250 के आसपास पूरे राजस्थान में सुदूर पूर्व, इधर बांसवाड़ा ले लो, उधर जैसलमेर ले लो, बाड़मेर ले लो, जोधपुर ले लो, वहाँ से कार्यकर्ता आए हुए थे। सभी ने आज कमर कस के ये तय कर लिया है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें इस राजस्थान में हम जीतकर ये जो अमृत काल है इसको पूरा करेंगे, 75 मनाएंगे हम। इनमें जी क्या देखने को सीखने को मिला? बताया जा रहा ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग किया जाएगा IT को, सोशल मीडिया को, मीडिया को। देखिए, आज के युग में जिस तरह देखा जाता है तो मीडिया एक सर्वोपरि एक सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है। आज की जो बैठक करी गई उसमें माननीय सुधांशु जी, माननीय राजवर्धन सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी ने हम सारी टीम को जिस तरह से एक जीत का मंत्र, एक गूढ़ मंत्र हम सारे कार्यकर्ताओं को दिया है। ये हमें एक लक्ष्य निर्धारित किया, हमें एक मार्ग प्रशस्त करके दिया है कि हमें इस मार्ग पर चलना है। और पुनः जो कि पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं 25-25 और पुनः 25, यानी कि 75 सीट देखा जाए तो गिनत करके 15 साल में, तो यानी अमृतकाल 75 वर्ष। उसी तरह से हमें भी अब की बार पूरी 75 यानी आंकड़ा 25 का पार करना है और किसी भी तरह से हमें दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी होकर के सच्चाई के ऊपर एक मजबूत चुनाव लड़के बहुत ही शानदार तरीके से जीत के आती है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, केवल सोशल मीडिया में बीजेपी के लोग अफवाहें फैला रहे हैं, योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस के समय काल में नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी जिसका लाभ नहीं मिला, जैसे आयुष्मान कार्ड और इस प्रकार की कई समस्याएं हम लोगों ने देखी थी। लेकिन अब जो ही मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया है, आप देखिए पदभार ग्रहण करते ही SIT बनना, पदभार ग्रहण करते ही 450 रुपये में सिलेंडर मिलना, ये सब शुरू हो गया है। ऐसा कहने की बात नहीं, करके दिखा दिया है। और ऐसी कई योजनाएं और कई कामकाज जो हम लोगों ने कहे थे वो शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं। तो योजना का लाभ निश्चित रूप से लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस के पास कहने के अलावा कुछ भी नहीं है। विधानसभा में उन्होंने मुंह की खाई है और अब की बार लोकसभा में वो परमानेंटली मुंह के खाने वाले हैं। अच्छा, क्या तैयारी है नई जो आपकी जो सोशल मीडिया पे जो नए चेहरे नजर आ रहे हैं, युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग जो है अटैक करेंगे विपक्ष के ऊपर? देखिए, पिछली बार हमारी कार्य योजना विधानसभा स्तर के हिसाब से थी। इस बार हम 25 लोकसभा के स्तर पे 7 संभाग और 8 क्लस्टर वाइज योजना बनाई है, जिसमें सारे संभाग के पदाधिकारी, ये संभाग के प्रभारी, क्लस्टर के प्रभारी मिलकर इस कार्य योजना पे काम करेंगे, जहां मीडिया, सोशल मीडिया और IT तीनों एक बिल्कुल लवली, काफी महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि 25 की 25 सीटों पर बीजेपी अब नजर गड़ाए हुए है कि कैसे जीत हासिल किया जाए। उसी को लेकर के चिंतन मंथन अब लगातार किया जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 24 का संग्राम, सियासी दलों का प्लान, कार्यशाला से बीजेपी की बड़ी रणनीति, कांग्रेस की फीडबैक वाली तैयारी। राजस्थान का रण जीतने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने के लिए हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला हुई, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत मीडिया और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान सरकार पूरी तरह से राजस्थान वासियों के लिए समर्पित है और पूरी तरह से जनता की जो हित की चाहे नीति हो, चाहे नियम हो, उसको पालन करते हुए देश का पैसा, राजस्थान का पैसा जनता तक पहुंचे और वो सक्षम बने आगे बढ़ने के लिए। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, अंतिम व्यक्ति आगे बढ़े, ये हम संकल्प से करके रहेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खेमे में कई नेताओं को अपने पाले में लाकर नतीजे अपने पक्ष में किए थे। वैसा ही कुछ लोकसभा में देखने को मिल सकता है। ऐसा ही कुछ इशारा किया प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने। उनका दावा है कि कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं। वहीं कार्यशाला में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्षी गठबंधन के साथ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर शायराना तंज कसा। जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। उधर कांग्रेस भी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग गई। जयपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फीडबैक लेने के बाद अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं। AICC ने सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और अभी सभी कोऑर्डिनेटर्स की और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। उसके बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स को जिले के अंदर और उसके बाद विधानसभा और ब्लॉक के अंदर जाने के निर्देश हैं। अलवर की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट रही है, ज्यादातर कांग्रेस के सांसद यहाँ से बने हैं और आने वाले समय में भी ये सीट अब की बार हमारी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। बीजेपी जहां 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस बार खाता खोलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस का दावा है
कि जनता केंद्र की नीतियों से परेशान है और वो इस बार 25 की 25 सीटें उसकी झोली में डालेगी। अब देखना होगा कि जनता क्या लोकसभा चुनाव में भी कमल का फूल खिलाएगी या फिर हाथ का साथ देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। मैंने देखा है कि वो जब भी बीजेपी के साथ थे तो फ्री हैंड थे और बड़ा अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहे थे। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। शाम 7 बजे राजभवन पहुंच करके इस्तीफा सौंप सकते हैं। पटना में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि नीतीश का जेडीयू विधायकों को पटना आने का निर्देश और शाम 7 बजे से पहले अपने सभी विधायकों को बुलाया है। लालू ने आरजेडी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिर से देखिए, अब यहां पर खेला हो सकता है बिहार में। लालू ने आरजेडी विधायकों को भी बुलाया है और काफी जरूरी ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, शाम 7 बजे राजभवन पहुंच करके इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो पटना में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, नीतीश का जेडीयू विधायकों को पटना आने का निर्देश है और आपको बता दें कि शाम 7 बजे से पहले ही सभी विधायकों को बुलाया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नीतीश की एनडीए में वापसी और अब इंडी में खलबली मची हुई है। बिहार में पल पल जो सियासत है वो बदल रही है। सियासी शतरंज की तरह हर एक चाल को भी हम आपको समझाएंगे और न्यूज़ 18 पर मिनट टू मिनट लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। तो नीतीश 9वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार का ये आखिरी शनिवार है और देश में सियासी भूचाल है क्योंकि अभी सबकी नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में पल पल जो सियासत है वो अब बदलती हुई दिख रही है। तो नीतीश का जेडीयू विधायकों को पटना आने का निर्देश है और यह कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे से पहले अपने सभी विधायकों को उन्होंने बुलाया है और लालू ने आरजेडी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। कल क्या होगा तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं, और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ और कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है, कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नीति से, नेतृत्व से विचलित नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास के जिस पैगाम को लेकर चल रही है उसमें हर किसी का सहयोग स्वागत योग्य है। क्या लगे, दरवाजा खुलेगा, आप लोग वेलकम करेंगे नीतीश कुमार अगर आना चाहें? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में उनके गवर्नेंस मॉडल को सहमति मिल रही है। यदि देश के भीतर भी कोई सहमति मिलती है तो इसका स्वागत होना चाहिए।
तो देखिए, बिहार में बदलाव की लहर है और इसे लेकर बिहार की सभी पार्टियों के नेता अब अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। आरजेडी में खलबली मची हुई है तो कांग्रेस को अभी भी ये भ्रम लग रहा है, जबकि बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि राजनीति में सभी दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार देखिए, हमारी नजरें बनी हुई हैं और पल पल की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, क्योंकि अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कल नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। पटना में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक, सांसद और जो एमएलसी है वो मौजूद रहेंगे। सियासी हलचल के बीच ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। विधायक दल के बाद कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज अब हो चुकी है। पटना से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, पटना बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए अब सांसद और एमएलसी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी बैठक पटना में चल रही है। विधायक दल के बाद कोर कमेटी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कोर कमेटी में कोई बड़ा फैसला भी इस बैठक में लिया जा सकता है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामलला के दरबार में लोग जम करके दान पुण्य कर रहे हैं। रामलला के दरबार में 4 दिन में 7 करोड़ 8 लाख का चढ़ावा आया है और दर्शन के प्रथम दिन 2 करोड़ 90 लाख, 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख और 25 जनवरी को 8 लाख 50 हजार, 26 जनवरी को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का चढ़ावा आया है। आज 27 जनवरी को 3 बजे तक लगभग 75 हजार राम भक्त भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। तो रामलला के दरबार में जम करके दान पुण्य का कार्यक्रम चल रहा है और लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें दूसरे दिन 2 करोड़ 43 लाख का जो चढ़ावा है वो बताया जा रहा है। तीसरे दिन की अगर हम बात कर ले तो 8 लाख 5 हजार का चढ़ावा आया है और चौथे दिन 1 करोड़ 15 लाख का चढ़ावा। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खिंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा के बाद सख्त सुरक्षा तैनात की गई है। आपको बता दें कि इसके बाद आज बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि मुझे किन लोगों से खतरा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी बेनीवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 से और उन्होंने कहा है कि डीजीपी से इस मामले में चर्चा करूंगा और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खिंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को लेकर कल इंटेलिजेंस द्वारा कड़ी सुरक्षा उनके घर पर कर दी गई। जयपुर से नागौर आते वक्त और नागौर में बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात है। वजह यह सामने आ रही है कि पुलिस इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, हम उनसे इन सारी बातों को लेकर जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का थ्रेट है, पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ क्या जानकारियां साझा की है। सर, अचानक इस तरह की चीज सामने आई कि बड़ा खतरा है, 8 क्यूआरटी के कमांडो घर के बाहर तैनात कर दिए, क्या घटनाक्रम रहा? देखिए, परसों मैं जयपुर था और मेरे बर्थडे का कार्यक्रम था। उसमें काफी लोग प्रदेश भर से बधाई देने के लिए आए हुए थे और मेरे पास शाम को 6-7 बजे किसी का टेलीफोन आया, साहब 3-4 दिन तक थोड़ा आप ध्यान रखें। बड़े अधिकारी का, राजस्थान सरकार के पुलिस के बड़े अधिकारी का। और तो मैंने कहा क्या बात है? बोला आप थोड़ा सा बस सावधान रहे, मिलने जुलने वाले लोगों से आप एक बार समझे सारी बात को। तो मैंने कहा कोई बात है तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा बस आप ध्यान रखें अपना, थोड़ी सी सावधानी, चूंकि इनपुट ऐसा था तो मैं भी मिलने जुलने में सावधानी बरत रहा हूँ। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हमको डर गए। हमारी जान लोगों के लिए कार्यक्रम भी इसी तरह अनुभव जारी रहेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन विधानसभा के सत्र में भी भाग लूंगा। नेताओं को मिलना तो पड़ता है, पब्लिक से मिलना ही पड़ेगा। और अगर हम डर गए तो फिर पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनपुट था सरकार के पास तो अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। किन किन लोगों का इनपुट था, कहां से इनपुट था? अगर था तो अभी तक सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम है
कौन है क्या है। कम से कम ये चीज थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि इनपुट किस तरीके का था, खतरा किस गैंग से, ये चीजें तो क्लियर हो कम से कम। ये तो पुलिस को आपको बयान देना चाहिए, जिस तरह मैं बयान दे रहा हूँ आपको, तो पुलिस के अधिकारियों को आपको सारी बात बतानी चाहिए। आखिर हनुमान जी के घर पे क्वार्टी के कमांडो आपने तैनात क्यों किए। मामले में सबसे अजीब बात यही है कि ना तो आपको धमकी मिली, पुलिस ने खुद ही ये सुरक्षा दी, और क्वार्टी के 8 कमांडो लगा देना और 2 आपके पास पहले से है, तो 10 की सुरक्षा हो गई। ये बड़ी सुरक्षा होती है अपने आप में, राजस्थान में भी गिने चुने नेताओं के पास है। तो कम से कम कुछ क्लियरिटी हो या कोई गिरफ्तारी हो, अगर इस तरह का इनपुट है या कोई प्लानिंग कर रहा है, तो इसे लेकर आप क्या कहोगे? मैं बात करूंगा डी साहब से आज कि भाई आप बताएं, क्लियर करें क्या मामला है, क्योंकि हर कोई बेचैन है। और चूंकि अब राजस्थान अपराधियों की ऐशगा बन गया, विगत सालों में आपने देखा होगा, पहले राजस्थान में गैंगवार की घटनाएं नहीं होती थी। गैंगस्टर जिस तरह राजस्थान के अंदर हावी है, जिस तरह की घटनाएं स्टेट के अंदर हो रही है, नेताओं पे जो हमले हो रहे हैं, मेरे पे कोई पहला नहीं, 2015 के अंदर भी जोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था मुझे, उस समय ईश्वर की कृपा से बच गया था। बाड़मेर में 2 बार अटैक हुआ, पहले भी कई बार इनपुट इंटेलिजेंस को इनपुट था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें जब हमारे खिलाफ ज्यादा हुआ करती थी तो इन बातों को गौर ही नहीं करता। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल का यह कहना है कि इस मामले में सरकार को क्लियर करना चाहिए कि यह थ्रेट किस तरीके का है और थ्रेट किन से है। ये चीजें कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए, और अब तक पुलिस को इस मामले में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अगर इंटेलिजेंस को कोई इनपुट मिला तो इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बेनीवाल का कहना है कि वो इस मामले में डीजी से बात करेंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।